प्रिय धनु राशि के दर्शकों, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा और सूर्य केतु का ग्रहण दोष भी इस महीने बनेगा। उसी के साथ ही साथ में ये महीना काफी आपको कुछ चीजों में आपको बहुत सावधानी भी बरतनी है। आपको किन चीजों में सावधानी बरतनी है, वहीं पर कुछ शुभ घटनाएं भी घटित होती हुई नजर आएंगी। इन सभी बातों की चर्चा इस प्रोग्राम में हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के धनु राशि के दर्शकों के लिए करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इस महीने की सबसे शुभ तारीखें कौन सी होंगी, सबसे अशुभ तारीखें कौन सी होंगी, हम ये भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस महीने आपको कौन से उपाय करने हैं। इन सभी बातों की चर्चा होगी। सबसे पहले प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले चर्चा इस बात की कर लेते हैं कि इस महीने हमारी गोचर कुंडली में किस प्रकार से ग्रह गोचर करेंगे। हमारी गोचर कुंडली में किस प्रकार से ग्रह जो है वह गोचर करेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, आपके लग्नेश कौन है? देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव के स्वामी हैं। आपके देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर हैं? आपके ठीक आपके सप्तम भाव पर विराजमान है और पूरा महीना आपके सप्तम भाव पर ही विराजमान रहेंगे। उसी के साथ ही साथ सुख, समृद्धि, वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन होगा इस महीने। 21 अगस्त को सूर्य आपके शुक्र आपके सप्तम भाव से आपके अष्टम भाव पर प्रवेश करेंगे। वहीं पर सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा ठीक 17, ध्यान दीजिएगा, 17 अगस्त को सूर्यदेव भगवान आपके ठीक अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव पर प्रवेश करेंगे। केतु महाराज आपके नवम भाव पर पूरा महीना विराजमान रहेंगे। राहु महाराज मंगल देव आपके ठीक दसम भाव पर विराजमान रहेंगे। उसी के साथ शनिदेव महाराज आपके चतुर्थ भाव पर पूरा महीना विराजमान रहेंगे। उसी के साथ ही साथ केतु तृतीय भाव पर आपके राहु महाराज पूरा महीना विराजमान रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर इस महीने रहेगा। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके हेल्थ की बात करेंगे, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो देखिए, आपके लग्नेश आपके सप्तम भाव पर बैठे हैं और आपके लगन भाव को देख रहे हैं, यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव को देख रहे हैं, जिससे आपके हेल्थ में काफी सुधार होता हुआ नजर आएगा। जो आपकी हेल्थ काफी दिनों से आपकी खराब चल रही थी, तो आपकी हेल्थ में काफी सुधार होता हुआ इन दिनों आपका नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में इस महीना आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी तथा पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में रुचि जो है वह आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह संभवतः ही आपकी बढ़ती हुई इस महीने नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में आपके लगन भाव पर दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की, जिससे दुख इस महीने आपको कम होगा, आपके सुखों में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तथा कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। यानी कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं, किसी का विवाह या कोई धार्मिक कार्य घर में करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी आपको संघर्ष, थोड़ी मेहनत आपको कठोर करनी पड़ेगी, तभी आपके वह कार्य आपका, कोई धार्मिक कार्य आपका सिद्ध हो पाएगा। उसी के साथ ही साथ घर गृहस्थी, स्त्री पुत्र आदि का सुख आपको प्राप्त होगा, यानी पति पत्नी का सुख प्राप्त होगा, परिवार का सुख प्राप्त होगा। परिवार के साथ ही साथ में संतान का, पुत्र वगैरह का आपको जो है, आपके बच्चों का सुख जो है इस महीने आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और बच्चों से आपके जो रिलेशन है वो काफी उत्तम, काफी अच्छे, मधुर, काफी देखने को आपको इस बीच में आपको इस महीना आपको मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस महीने की खास परिवार का सपोर्ट भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। परिवार के साथ ही साथ में आपके भाई, आपके धन में भी आपके भाई शनिदेव महाराज धनेश आपके बनते हैं और वक्री अवस्था में कुछ आपके धन में भी आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके कुछ धन में भी आपके बढ़ोतरी करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस महीने की साहस और पराक्रम आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। आपके साहस और आपके पराक्रम में आपके यहाँ पर इस महीना आपके राहु भाई आपके कहाँ पर हैं? आपके तृतीय भाव पर हैं। तो पराक्रम और साहस आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कुछ आपको पुश्तैनी जमीन तथा मित्र यारों का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और मित्र यारों से कुछ आपका रुका हुआ पैसा या मित्र यारों को आपने दिया है तो संभवतः ही वह धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा। अगर आपको मित्र यारों को आपको आपने पैसा दिया हुआ है तो वह निकलने के चांसेस आपके इस महीने आपके ज़्यादा बन जाते हैं, वह धन आपके निकल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस महीने की आपके पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, पढ़ाई लिखाई में कैसे सफलता आपको प्राप्त होगी। तो देखिए, मंगल आपके कर्म क्षेत्र, आपके कैरियर भाव पर बैठे हैं। यहाँ से अष्टम दृष्टि से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि से मंगल देव आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। आपके 5th हाउस को मंगल देव आपके देख रहे हैं। संभवतः ही जिससे
जो प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके पंचम भाव पर ये प्रभाव देखने को मिलेगा कि आपका जो संतान का सुख है वो भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। बुद्धि अच्छी कार्य करेगी, बुद्धि से आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे तो संभवतः ही आप अपनी बुद्धि से आप जो है सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। बुद्धि से आपको कुछ सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में लव लाइफ में, जो आपकी लव लाइफ बहुत दिनों से खराब चल रही थी तो संभवतः ही लव लाइफ में भी कुछ आपके चेंजेस देखने को मिलेंगे। लव लाइफ आपकी उत्तम, अच्छी, बेहतर आपको देखने को इस बीच में आपको मिलेगी। लव लाइफ में कुछ सफलता भी प्राप्त होती हुई आपको नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में नौकरी में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। नौकरी में उच्च अधिकारियों से जो आपके रिलेशन है, जो संबंध है, वो काफी उत्तम, काफी अच्छे, मधुर आपको देखने को इस बीच में प्राप्त होंगे। जो आपके उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध आपके बनते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ में कुछ कर्ज, यानी कि कर्ज से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा परेशान थे, कुछ आपको कर्ज से रिलेटेड भी राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। जो आपके कर्ज से रिलेटेड आपको राहत नहीं प्राप्त हो रही थी, संभवतः ही कर्ज से रिलेटेड आपको यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जो प्रभाव इस महीने आपको देखने को मिलेगा, संभवतः ही ये भी आपके देखने को मिलेगा षष्ठम भाव पर, कि शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके शत्रु हैं, आपके दुश्मन हैं, तो शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। शत्रुओं पर आप जो है सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। पत्नी से आपके रिलेशन काफी उत्तम, काफी मधुर, काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। पत्नी के साथ ही साथ में व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। व्यापार क्षेत्र में आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ जो आपको ध्यान रखना है, अपने खान पान पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना है, तथा अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना है। अगर आप वाणी पर नियंत्रण नहीं बनाकर रखेंगे तो आपके बने बनाए कार्य बिगड़ने की संभावना है। सरकारी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी रुचि जो है वह रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। भाग्य का साथ सूर्यदेव भगवान आपके ठीक 17 अगस्त के बाद में आपके नवम भाव पर आ जाएंगे, जिससे आपको भाग्य का साथ उत्तम, अच्छा प्राप्त होगा। भाग्य से आप बहुत सारे कार्यों को भी अपने सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। अपने भाग्य से आप जो है वो सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ करियर उत्तम अच्छा रहेगा। करियर में कुछ बढ़ोतरी आपके जो काफी लंबे समय से नहीं हो पा रही थी, तो करियर में कुछ आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। करियर के साथ ही साथ में खेती बाड़ी में जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी में भी कुछ शुभ लाभ अच्छे देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ में कर्म का फल, अर्थात मेहनत का फल जो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो संभवतः इस महीने आपको मेहनत का भी फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे धनु राशि के दर्शकों के ऊपर देखने को इस महीना मिलेगा। इस महीने की तारीखों की बात करें तो 1 और 2 तारीख आपके लिए बेहद शुभ तारीख है। वहीं पर 3, 4, 5 ये आपके लिए शुभ नहीं है। फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये शुभ तारीखें आपके लिए 16 तारीख शुभ नहीं है, 17 तारीख शुभ नहीं है। उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये शुभ तारीखें आपके लिए। 26 शुभ नहीं है, 27 शुभ नहीं है, 28 शुभ नहीं है, 29 शुभ नहीं है, फिर 30, 31। तो कुल मिलाकर इस महीने की 3, 4, 5, 16, 17, 26, 27, 28, 29 इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इन तारीखों पर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करके ही आप अपने घर से बाहर निकलें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में इस महीना जो उपाय की बात करें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें। उसी के साथ ही साथ मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करें। रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें। गेहूं का दलिया रविवार के दिन बनाएं, उसमें थोड़ी गुड़ डालें और गाय को खिलाएं सूर्यदेव भगवान का नाम लेकर, जिससे आपका भाग्य उत्तम अच्छा रहे, भाग्य का साथ मिलेगा, बुद्धि अच्छी कार्य करेगी और हेल्थ आपकी उत्तम अच्छी रहेगी। प्रभु से यही कामना करते हैं कि पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।